चुनाव आया है इसलिए गौरव भाटिया जी घुसपैठ का ये मुद्दा गरमाया है, या कुछ आप लोग आर पार की करने वाले हैं? कुछ स्थिति अगर समझा पाए, कितने लोग हैं, कहां से निकालने वाले हैं, कहां पर हटाएंगे, तो अब देश को लगेगा कि गंभीरता से देश के लिए सोचा जा रहा है, चुनाव के लिए नहीं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई चुनाव से जोड़ता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है जिसका मानसिक दिवालियापन हो गया है। और आपने मुझसे एक सवाल किया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या प्रक्रिया है ये जानने की कि हम नागरिक कौन है भारत के और कौन नहीं है? आपको मालूम है एनआरसी, एनआरसी जो है ये देश का कानून है। लेकिन आपको मालूम है, परिस्थिति मैं बताता हूं, कांग्रेस के समय में मुद्दा यह है कि किसने पहले घुसपैठियों को घुसाया इसलिए है कि उनको वोट बैंक दिखाई दिया। क्या हो गया अगर नागरिक नहीं है? अच्छा, धर्म विशेष मुसलमान तो हैं, तुष्टीकरण हम करते हैं, हमारा वोट बैंक बनेंगे। तो सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिएगा, 2005 और 6, और ये स्थिति बताता है उस समय की जब कांग्रेस की सरकारें पहले रही। और क्या कहता है ये बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि जो हमारे बॉर्डर थे उन पे कोई सुरक्षा नहीं थी। और AK एंटनी साहब का बयान है कि बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, यही भारत के हित में है। तो घुसवाए किसने? कांग्रेस पार्टी ने। और निकाले क्यों नहीं? क्योंकि इनको लगता था ये वोट बैंक है। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, हमने एनआरसी में बदलाव किया और एनआरसी लागू होगी, ये भी बात स्पष्ट करी। आपको मालूम है किसने कहा कि एनआरसी नहीं लागू होनी चाहिए, मैं विरोध करती हूं? यह है प्रियंका गांधी वाड्रा का वक्तव्य कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से। उन्होंने कहा एनआरसी का मैं विरोध करती हूं। भाई क्यों विरोध करते हो? कैसे पता चलेगा नागरिक कौन है कौन नहीं है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि डिपोर्ट कितने किए, और कानूनी एक लड़ाई होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी होते हैं और राज्य की सरकारें भी जिनको ये शक्तियां दी हुई हैं, सेंटर ने डेलीगेट की हुई है, वो भी करते हैं। तो जहां जहां तुष्टीकरण की सरकारें हैं ये कुछ करती नहीं है। पश्चिम बंगाल हो, असम में पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, केवल कुछ माह में असम का बता रहा हूं, हमने 500 ऐसे जो है इलीगल घुसपैठिए है उनको वापस भेजा है। पार्लियामेंट का रिप्लाई है 2020 का, जिसमें हमने बताया 2018 और 19 में करीब 3400 घुसपैठियों को हमने वापस भेजा है। दिल्ली में चुनाव थे, आपको पता है, 121 हमने इसी साल उनको रोक के रखा है और उनको भी वापस भेजा जाएगा। और इससे पहले भी 2017, 18 और 19 में करीब 4000 का जो आंकड़ा है ये भी मैं आपको दे दूं, ये वापस भेजे हैं। आज सवाल ये है, केवल एक सवाल है मेरा अंजना जी, और मैं खत्म करूंगा जल्दी। आप मुझे राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का एक बयान दिखाइए जो वो कहते हैं घुसपैठिए देश के लिए खतरा है, इनको वापस भेजा जाए। ठीक है। और अभय दुबे जी, ये नंबर्स भी हम दिखा रहे हैं। यूपीए के दौरान जो डिपोर्ट किया गया लगभग 12,000, 2009 में 12,147, ये नंबर्स का हमारा सोर्स गृह मंत्रालय है। और उसके बाद से अगर आप देखिए पूरा रेफरेंस है, तो आप लोग घुसपैठियों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग इसको इशू क्यों नहीं बनाते भाई कि घुसपैठियों को हटाना चाहिए? ये तो रेलेवेंट सवाल है। बनाए ना अंजना जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा दहाड़कर, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों कान खोलकर सुन लो। मैंने कान खोले दोनों, और उन्होंने कहा कि जमीन हथियार है। फिर मैंने गौर से सुना, बात तो ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप जिस जगह पर आप खड़े थे ना, बहुत बड़ी बिहार में घुसपैठ हो गई प्रधानमंत्री जी। 3,19,000 करोड़ रुपए की घुसपैठ अपने राष्ट्रीय सेठ ने कर दी। सारी खुदाई एक तरफ, अपना गौतम भाई एक तरफ। आपने अनाउंस किया था 21,400 करोड़ रुपए का पावर प्लांट पीर पैंती में लगाएंगे और केंद्र सरकार पैसा खर्च करेगी। खूब सुर्खियां बटोरी। क्या हुआ? चुपचाप कह दिया कि हमारी फिजिबिलिटी नहीं थी तो ये सेट करेगा। और 6.075 रुपीज पर यूनिट, मतलब वेस्ट बंगाल में 3 रुपए 27। सुनिए ना अंजना, नहीं ऐसा नहीं होगा सर। असम में भी घुसपैठ हुई है। अभय जी, घुसपैठ के मुद्दे पर बोलने से क्यों बचते हैं आप लोग? घुसपैठ के मुद्दे पर मैं सवाल कर रही हूँ, वही सुई वहीं पे घूमी हुई है। प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं। तो आप बोलिए ना घुसपैठ के मुद्दे पे। आप तो बिजली फैक्ट्री पे मुद्दे पे आ गए, बिजली पे आ गए, बिजली के प्लांट पे आ गए। हमारे सेठ ने 1 रुपया बढ़ा दिया तो 56,000 करोड़ रुपए जेब से बिहार के निकल जाएंगे।
आप समझिए, जिस असम की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं ना, उस दीमा हसाओ, वो जज खड़े हो गए टेबल से, उन्होंने कहा 3000 बीघा एक व्यक्ति को, ये जमीन वहां पर भी छीनी जा रही। आज महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। जब हम बात करें 10 साल से सरकार है ना प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण से काम चलाओगे? क्या कहा था? बांग्लादेश के 30 लाख पकड़ लिए असम में हमने, हम तो फोर्सफुली बॉर्डर के पार कर देंगे। वो जब विदेश मंत्री आए बांग्लादेश के, तो पूछा, और आज तक ने भी स्टोरी की, उन्होंने कहा हमसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो देश के लोगों, ये जो 70,000 करोड़ रुपए लूटे ना घुसपैठिया सरकार ने बिहार में, एक के बाद एक, उस घुसपैठ के कारण प्रधानमंत्री जी उसकी बात कर रहे हैं। पंचायती राज 28,000 करोड़ रुपए की घुसपैठ, शिक्षा विभाग 12,000 करोड़ रुपए की, शहरी विकास 11,000, एक के बाद एक 70,000 करोड़ की, 3.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया बिहार से। प्रधानमंत्री जी, उस पलायन की बात कब करोगे? बर्बरता से का मुद्दा अगर प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, कब ये बात करेंगे बिहार में आकर? हर मुद्दे पर बोलने को तैयार है। हाँ। धन्ना सेठ के मुद्दे पर बोलने को तैयार है, बिजली के प्लांट को लेकर बोलने को तैयार है, घुसपैठ पर एकदम बोलना ही नहीं है। उसको आप लोग भी इशू बनाइए ना कि निकालिए घुसपैठियों को। अनुराग जी को बोलने दीजिए। देखिए अंजना जी कमाल की बात है। अरे भाई, घुसपैठियों को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और बार बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप घुसपैठिए कहां हैं, कितने हैं, कैसे आए, कब आए, और संख्या बताइए। आप अभी तक नहीं बता पाए। मंच से बातें तो करते हैं, 11 साल से केंद्र में सरकार हो गई, अभी तक नहीं बता पाए कितने घुसपैठिए इस देश के अंदर में और कहां हैं, किस जगह पे, बताए सरकार। 20 साल से बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठिए कहां है, कैसे आए, कब आए, इसके बारे में बताए। भाई असम में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 31 मार्च 2019 में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एनआरसी बोला था 19 लाख अवैध प्रवासी हैं। अब वो 19 लाख अवैध प्रवासी बाहर भेजे कि नहीं भेजे, बताइए आप, कितने आपने भेजे? मैं जानना चाहता हूं। झारखंड का चुनाव आया था जब आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठियों का मुद्दा भूल गए आप, और हम बार बार याद दिलाते हैं फिर भी याद नहीं रहता। अब बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठिए याद आ गए। माने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कमाल हो गया। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी की हालत यह हो गई है कि अपने मुद्दों को जो मुद्दे विपक्ष बोलना चाहता है उसको बोल के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले? आप उनका डाटा दीजिए। नहीं देंगे। गौरव जी बताइए कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए आपने निकाले। इसके बाद आ रही हूँ नवल जी, अनुप्रिया जी। जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। सुन लीजिए ना, अरे सुनिए, वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं? सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा, ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं, गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं, अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए अब क्या हाल है। अनुराग जी, नहीं, अनुराग जी, आप बताइए। आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहां ले जाना चाहते हैं। आप तय कीजिए। आपके नियम मैं नहीं तय करूंगी, लेकिन आप अपने नियम तय कर रहे हैं तो फिर ये नियम सब पर लागू होंगे। और जो इस तरह की बातों पर हंस रहे हैं वो भी ये समझे कि सुनिए, मैं बता रही हूँ, सम्मान से ही सम्मान मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ना, आपने कितने घुसपैठियों को निकाला है? मैं अंजना जी, अभी देखिए, अगर कह रहे थे कान खुले हैं, अरे कान खुले हैं, साथ में दिमाग भी खुला रखो ना। मैंने तो शुरुआत करी आंकड़ा देके, हमने कितने निकाले हैं। मैंने 2 बातें कही। पहली बात, हम अपने देश के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में घुसपैठिए भारत में घुस नहीं पाए। हमने बॉर्डर फेंसिंग करी, हमने विजिलेंस बढ़ाई, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को और प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का। अब बीच में ना बोले। देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तुम तो सिर्फ पैजामों पे रोहिंग्या की नजर रखे हो। शांत कराइए इनको, शांत कराइए इनको। रोहिंग्या के पैजामे पे नजर है, बताइए। पाजामा पहन के तो आए ना। शांत कराइए इनको अंजना जी। हो गया अंजना जी, इनको शांत करा लीजिए, वापस आइए, प्लीज वापस आइए, शांत कराइए। इनके बीच में कोई बोला था? चलिए बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी से गौरव जी। मुझे अभी नवल जी और अनुप्रिया जी के पास भी जाना है। अनुराग जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने एक सवाल से शुरुआत करी, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का एक बयान अगर चुनौती देता हूं, दिखा दें कि घुसपैठिए भारत में नहीं आने चाहिए, एक मुद्दा है और कांग्रेस की सरकार में आए, ये गलत हुआ।
कोई बयान नहीं बताया। दूसरी बात, आपने मुझसे आंकड़ा पूछा तो मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं। 2017 में 1175, 2018 में 1118, 2019 में 1351 और 2000 से 2004 तक जब हमारी सरकार थी करीब 85,000 घुसपैठिए हमने निकाले। लेकिन सवाल यह है, ये देखिए, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, उनसे पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं। ये 2006 का जवाब है अंजना जी, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं। मतलब करोड़ों घुसपैठिए घुसा दिए असम में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन जब पूछा उनसे तो कहते हैं हमें पता नहीं है। आज जब आप हमसे पूछते हो तो हम तो कहते हैं कि हम चिन्हित भी कर रहे हैं और उनको उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अपने घर में 2 रोहिंग्या नहीं रखेंगे, 2 घुसपैठिए नहीं रखेंगे, लेकिन भारत को अपना घर नहीं मानते। करोड़ों घुसपैठिए घुसा दिए। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, कुछ बोले क्या उस पर? कुछ बोला है उस पर? 10 सेकंड, लेकिन आपने जो पूछा था उसका उन्होंने जवाब दिया। हाँ। बीजेपी के प्रवक्ता व्यक्तिगत हमले से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे घुसपैठिए क्यों देश के अंदर आ गए, कैसे आ गए, बॉर्डर फोर्स यानी यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके। देखिए, अगर कायदे से हम देखें आवाज सबकी कम कीजिए।